हेलो दोस्तों, आज की कहानी एनाकोंडा मूवी पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में अमेज़न के जंगल में एक आदमी को एक बोट में दिखाया जाता है जो बहुत डरा हुआ है और किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। उस दौरान कोई अनजानी चीज़ उसी बोट पर अटैक करता हुआ दिखाया जाता है। उससे बचने के लिए वो नाव की पोल में चढ़ जाता है और बाद में डर के कारण खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। फिर एक क्रू को दिखाया जाता है जो सीरीसामा आदिवासियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, जो एक लंबे समय से खोया हुआ जनजाति है। उन आदिवासियों को ढूंढने के लिए वो लोग अमेज़न की सरहद से घने जंगल की ओर चल पड़ते हैं। सफर के दौरान बारिश के वक्त एक अनजान आदमी मदद के लिए आवाज़ दे रहा होता है और वो लोग उसकी मदद करते हैं। आपस में बात करने के दौरान पता चलता है कि वो एक स्नेक हंटर है जो पैराग्वे से है और उसका नाम पॉल सिरोन है। वो उन लोगों को उन आदिवासियों को ढूंढने में मदद करने का भरोसा देता है। आगे बढ़ने के दौरान उन्हें एक सांप की मूर्ति दिखती है जो एक इंसान को निगल रहा होता है। पॉल उन लोगों को बताता है कि ये सांप सीरीसामा आदिवासियों के देव है और वो लोग इनको पूजते हैं और उसे उनके रक्षक मानते हैं। वो उनको ये भी बताता है कि पुराने कहानी के हिसाब से उन आदिवासियों तक पहुंचने के लिए पहले एक झील पार करनी पड़ेगी जो सांपों से भरी है। लेकिन पॉल की बात को स्टीव नहीं मानता है और वो लोग पहले से तय रास्ते में चलते हैं। ये बात पॉल को अच्छी नहीं लगती है और वो आगे की गांव में उतरने की बात करता है। उसी रात डेनिस और उसकी बॉयफ्रेंड केरी जंगल की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए जंगल में जाते हैं और एक जंगली सुअर उन पर हमला कर देता है, पर पॉल उसी जंगली सुअर को मार के उनकी जान बचाता है। अगली सुबह उनकी बोट की रस्सी फंस जाती है और उसे निकालने के लिए स्टीव पानी के अंदर जाता है। रस्सी निकालने के वक्त एक जानलेवा जहरीला कीड़ा उसके मुंह में चला जाता है, लेकिन पॉल उसकी जान बचा लेता है और स्टीव को जल्दी बचाने के लिए वो उन सब लोगों को उसी रास्ते में जाने को कहता है और सब लोग राजी हो जाते हैं। पॉल के कहे हुए रास्ते में जाने के दौरान उन्हें पानी में एक लकड़ी का बांध दिखता है जो पॉल डायनामाइट से उड़ा देता है। अगली सुबह डैनी, मैटियो और पॉल कहानी के शुरुआत में दिखाए गए इंसान की बोट की सर्च करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे ये पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअल में पोचर था और मैटियो और पॉल उसे पहले से जानते थे, लेकिन लौटने के दौरान मैटियो पर एनाकोंडा हमला करता है और उसे निगल लेता है। जब मैटियो नहीं लौटता है, पॉल उन सबको ये बताता है कि शायद मैटियो को एनाकोंडा ने मार दिया है और वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर वो लोग उसको एनाकोंडा पकड़ने में मदद करेंगे, वो उनको इस जंगल से सुरक्षित निकलने में मदद करेगा। रात में एनाकोंडा को पकड़ने के वक्त वो बोट पर हमला करता है और उसी दौरान डेनिस पानी में गिर जाती है और उसको बचाने के वक्त गेरी को एनाकोंडा पकड़ लेता है और
उसको पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है। फिर मूवी में ये दिखाया जाता है कि डैनी, टेरी और वेस्ट्रेस मिलकर चालाकी से पॉल को पकड़ के एक पोल में बांध लेते हैं। फिर मूवी में एक झरने को दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी बोट मिट्टी में धंस जाती है। बोट को मिट्टी से निकालने के लिए टेरी, डैनी और वेस्ट्रेस पानी में उतरते हैं। इसी दौरान डेनिस पॉल की तरफ चाकू के साथ बढ़ती है, लेकिन पॉल उसे वही मारकर पानी में फेंक देता है। उसके बाद मूवी में अनाकोंडा आने का दिखाता है तो वेस्ट्रेस पर हमला करता है, लेकिन उससे बचने के लिए वेस्ट्रेस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अनाकोंडा उसका पीछा करता है। जब वेस्ट्रेस पहाड़ से नीचे कूदता है तभी अनाकोंडा उसे पकड़कर जकड़ लेता है, लेकिन पेड़ के बोट पर गिरने के कारण तब पानी में कूद जाते हैं। फिर मूवी में ये दिखाता है कि अनाकोंडा डैनी को जकड़ लेता है, लेकिन टेरी सांप के सर पर गोली मार देती है। अनाकोंडा की मौत से गुस्सा पॉल टेरी पर हमला करता है, लेकिन तभी स्टीव आके उनको बचा लेता है और दोनों फिर से स्टीव को ले जाकर बेड में सुला देते हैं। पेड़ के गिरने के कारण नाव मिट्टी से छूट जाती है और वो सब वहीं से निकलकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान उनकी बोट जाकर एक वीरान जगह में पहुंचती है और पेट्रोल ढूंढने के लिए दोनों डैनी और टेरी बोट से नीचे आते हैं, लेकिन तभी पॉल पीछे से आके उन पर वहाँ पर हमला कर देता है और उन दोनों को एक साथ बांधकर उन पर खून डाल देता है। कुछ समय के दौरान वहाँ पर अनाकोंडा आता है और उन दोनों को जकड़ लेता है। इसी दौरान पॉल जाल में उन तीनों को बांध लेता है, लेकिन अनाकोंडा को बेहोश करने के चक्कर में सांप जाल से बाहर आ जाता है और पॉल का पीछा कर उसे पकड़कर उसे जकड़ देता है और फिर उसे निगल लेता है। एनाकोंडा को मारने के लिए टेरी लैडर से चिमनी के ऊपर चढ़ जाती है। डैनी पेट्रोल के माध्यम से चिमनी को उड़ा देता है, जिसके कारण एनाकोंडा जलकर पानी में गिरता है। डैनी पेट्रोल के लिए जाने के वक्त एनाकोंडा फिर से टेरी पर हमला करता है, लेकिन डैनी आक्स के द्वारा उसे अंततः मार ही देता है। फिर वो तीनों डैनी, स्टीव और टेरी लौटने के दौरान शेषामत आदिवासियों को देखते हैं जो उनको अमेज़न से निकलने में मदद करते हैं और हमारा मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए आप सबसे अलविदा। फिर मिलते हैं एक नए मूवी के साथ।